नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव के विषय में चर्चा करने वाले हैं और लाभेश का कुंडली के विभिन्न भावों में किस प्रकार का फल होगा इस पर चर्चा करेंगे। लाभेश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों को जानेंगे। एकादश भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम लाभ भाव को देख लेते हैं। देखिए, कुंडली के लाभ भाव पर जितने भी ग्रहों की दृष्टि होती है, जितने भी ग्रहों की उपस्थिति होती है, सभी ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक को जीवन काल में लाभ के रास्ते उपलब्ध करवाते हैं, बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच राशि का अथवा पीड़ित न हो। देखिए, शुभ ग्रह यदि लाभ भाव में बैठे हुए हैं या फिर लाभ भाव को कहीं से देख रहे हैं तो अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान अच्छे मार्गों से लाभ का रास्ता उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन यदि बुरे ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, अशुभ ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं या फिर अशुभ ग्रह कहीं से भी लाभ भाव को देखते हैं तो बुरे मार्गों से भी लाभ का रास्ता उपलब्ध करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, लाभ भाव में लाभ दिलवाने का कार्य जातक को करते हैं। ध्यान रखें कि यदि नीच राशि का ग्रह यदि यहाँ पर कोई भी बैठ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में लाभ की जगह नुकसान देखने को मिल सकता है जातक को उसकी दशा या अंतर्दशा के दौरान। लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठा है आप देख लें कि लग्नेश से उसकी मित्रता है या नहीं, या फिर लाभेश से उसकी मित्रता है या नहीं। क्योंकि लाभेश से या लग्नेश से मित्रता हो जाती है तो जातक को लाभ सुलभ हो जाता है, यानी आसानी से किसी भी चीज़ में यदि वो लाभ अर्जन करना चाहे तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि यही ग्रह तात्कालिक शत्रु बन जाए लाभेश के या फिर लग्नेश के, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि इनकी दशा या अंतर्दशा के दौरान लाभ की जगह नुकसान की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं कि लाभ भाव से देखते किन बातों को। आय का विचार करते हैं हम यहाँ से, उपलब्धियों का विचार करते हैं, बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं हम यहाँ से। किसी भी प्रकार की जीवन काल के अंदर आपको यदि सिद्धियां प्राप्त करनी हो तो लाभ भाव इसके लिए देखा जाता है। छोटी यात्राओं का विचार करना हो, इच्छा पूर्ति का विचार करना हो, ठीक है, इसके अलावा मित्रों का विचार करना हो, आर्थिक स्थिति का विचार करना हो, कानूनी शिक्षा का विचार करना हो, गुप्त ज्ञान का विचार करना हो, संतान के वैवाहिक जीवन का विचार करना हो तो कुंडली का लाभ भाव इसके लिए देखा जाता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा की बात हो या फिर आपके अफेयर्स हो किसी भी प्रकार के तो उनके लिए भी कुंडली का लाभ भाव देखा जाता है। कारण उसका यह क्योंकि लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेगा, जहाँ से प्रेम इत्यादि बातों का विचार भी करते हैं। ध्यान रखें कि पड़ोसियों के धार्मिक होने या अधार्मिक होने की चर्चा करनी हो या उसके बारे में विचार करना हो तो कुंडली का लाभ भाव देखा जाता है। मित्रों, आपका लाभेश ग्रह कोई भी हो सकता है। आप देखें कि लाभ भाव के अंदर जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही लाभेश कहा जाता है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि लाभेश ग्रह जो भी बन रहा है आप ये देखें कि उसके पास दृष्टियां कितनी है। वो जहां भी बैठेगा वहां के फल तो देगा ही देगा, इसके अलावा जहां पर उसकी दृष्टियां जाएंगी उसके फल भी देगा। उदाहरण के लिए जैसे मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, तो मंगल ग्रह जहां बैठेगा वहां का फल भी देगा और इसके अलावा जहां पर दृष्टियां जाएंगी वहां का फल भी देगा। तो जैसे चंद्रमा की बात करें, सूर्य की बात करें या शुक्र की बात करें तो इनके पास केवल एक दृष्टि होती है, जहां बैठेंगे वहां का फल भी देंगे और जहां पर दृष्टि डालेंगे वहां का फल भी देंगे। लेकिन मंगल ग्रह की बात करें या गुरु ग्रह की बात करें या शनि ग्रह की बात करें तो इनके पास 3-3 दृष्टियां होती हैं, जहां बैठेंगे वहां का फल भी देंगे और जहां पर दृष्टियां जाएंगी ये वहां का फल भी देंगे अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान। तो आइए एक एक करके विचार करते हैं कि लाभेश के अलग अलग भावों में क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करेंगे कि लाभेश ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, लाभेश ग्रह यदि शुभ ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक का चरित्र उज्जवल रहेगा, जातक परिश्रमी होगा, संतान का सुख जातक को जीवन काल में देखने को मिलेगा, शिक्षा जीवन काल में अच्छी रहेगी, जातक का व्यवहार बढ़िया रहेगा, इसके अलावा जातक की संगत अच्छी बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात, ठीक है, जातक के पास कोई ना कोई कला कौशल होता है जिसके कारण जीवन काल में अपना जीवन यापन आसानी से कर पाता है, प्रगतिशील होता है ऐसा जातक। क्यों? क्योंकि देखिए, लाभेश माने आय का अर्जन करना, मनोकामना पूर्ति करना, तो ये वाला गुण जो है जातक के अंदर आ जाता है। जातक जो भी इच्छा करेगा उसे पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयत्न जीवन काल में वह करेगा। तो लाभेश का लग्न भाव में बैठ जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा ये शुभ संयोग कहा जा सकता है। लाभेश की लग्नेश से मित्रता देख लीजिए, लाभेश से यदि लग्नेश की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ये लाभेश अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। लग्नेश में जब लाभेश का अंतर आएगा या लाभेश में जब लग्नेश का अंतर आएगा तो आपको लाभेश के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शुभ ग्रह होंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, अशुभ ग्रह होंगे तब भी वह रिजल्ट देंगे, क्योंकि लाभेश यदि लग्न में बैठे हैं और उनकी यदि लग्नेश से मित्रता हो जाती है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखें कि यदि
कोई भी ग्रह नीच राशि का या फिर शत्रु क्षेत्रीय यदि हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वह अच्छे रिजल्ट ना देकर बुरे रिजल्ट दे सकता है, यानी लाभ की जगह नुकसान जीवन काल में देखने को मिल सकता है। इस बात को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए और प्रैक्टिकल रूप से आप खुद देखें कि जब इनकी दशा अंतरदशा आए तो आपको ये लाभ दे रही है या नुकसान दे रही है। यदि लाभ देते हैं तब भी आप उपाय करें तो और अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। यदि मान लीजिए नुकसान देखने को मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप इनसे संबंधित उपाय करेंगे तो क्या होगा कि इनके बुरे प्रभावों में कमी आ जाएगी। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश ग्रह कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव जिसे धन भाव के नाम से भी जाना जाता है, परिवार, कुटुंब, वाणी का भाव है ये। यदि धनेश के घर में लाभेश ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देंगे। जातक धनवान होगा, दानी होगा, सुखी होगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहलाता है। लेकिन यदि यहाँ पर शुभग्रह बैठ जाएं, मान लीजिए लाभेश आपके कोई शुभग्रह बन रहे हैं जैसे गुरु, शुक्र या फिर शुभ चंद्रमा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक लंबी आयु भी जिएगा, जातक की वाणी कौशल अच्छी होगी। इसके अलावा वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। इसके अलावा निवेश की बात करें तो निवेश में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि लाभेश यहाँ पर आकर बैठ गए। ध्यान रखें कि लाभेश जब भी बैठे हों तो शत्रु क्षेत्री ना हो, ठीक है, या फिर अशुभ ग्रह बनकर ना बैठ जाएं। यहाँ पर अशुभ ग्रह का मतलब तात्पर्य है कि वो पीड़ित ना हो। और धनेश के यदि तात्कालिक मित्र बन जाते हैं या लग्नेश के तात्कालिक मित्र बन जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक संपत्ति की खरीद भी कर सकता है। समाज में धन और भौतिक सुख सुविधाओं से जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। यानी लाभेश धनेश के घर में आकर बैठ जाते हैं और धनेश भी किसी शुभ स्थानों में आकर बैठ जाएं, शुभ ग्रह बनकर यानी शुभ होकर बैठ जाएं। कहने का तात्पर्य है कि धनेश जहां पर भी बैठे, जिस भी घर में बैठे, केंद्रीय त्रिकोण में वो बैठ सकते हैं और मित्र क्षेत्रीय होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठते हैं तो लाभेश का अपनी दशा अंतरदशा के दौरान आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अब दूसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि लाभेश यहाँ पर पीड़ित हो जाए किसी भी रूप में, या पापक ग्रह बन जाए या पीड़ित हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जातक अल्प सुखी होगा, मनोरोगी हो सकता है। हालांकि जातक चतुर बना रहेगा फिर भी। अब देखिए, लाभेश के शुभ या अशुभ प्रभाव इस बात पर निर्भर करेंगे कि किस घर में बैठे हुए, यानी मित्र क्षेत्री हैं या शत्रु क्षेत्री, ये देखना है आपको। और इनके पास अंश बल कितना है, ग्रह वक्री तो नहीं हो रहा है क्या, ग्रह अस्त का तो नहीं हो रहा है क्या। देखिए, अस्त का यदि कोई ग्रह हो जाता है तो चाहे वो शुभ प्रभाव दे रहा हो या अशुभ प्रभाव दे रहा हो, उसके प्रभाव में कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। और मान लीजिए वक्री हो जाए, खुद के घर में या उच्च राशि में वक्री हो जाए तो उसके शुभ प्रभाव में कमी आएगी। शत्रु क्षेत्री या नीच राशि के होकर वक्री हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में बुरे प्रभावों में ग्रह के कमी आती है। आइए विचार करते हैं कि लाभेश यदि पराक्रम भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल हो सकता है। तो आइए विचार करते हैं कि लाभेश ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का तीसरा भाव जिसे पराक्रम भाव के नाम से जानते हैं हम, छोटे भाई बहनों का घर भी यही है। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं का विचार करना हो, किसी भी प्रकार के गेम्स का विचार करना हो, जातक के अंदर कितना धैर्य होगा इसका विचार करना हो तो पराक्रम भाव देखा जाता है। इच्छा शक्ति का विचार करना हो, ठीक है, छोटी यात्राओं का विचार करना हो, लेखन का विचार करना हो, बुरे विचारों का विचार करना हो, ठीक है, वीरता का विचार करना हो तो कुंडली का पराक्रम भाव देखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर यदि लाभेश बैठते हैं तो भाई बहनों का सुख जातक को मिलता है। जातक के भाई बहन को लाभ होता रहता है, यानी किसी भी प्रकार के कार्य वो करते हो तो वहाँ पर उनकी स्थिति धन की दृष्टि से यदि देखी जाए तो अच्छी बनी रह सकती है। शुभ ग्रह विशेष रूप से यदि यहाँ बैठे हुए हैं तब, ठीक है, धर्म और धन से जातक अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। इसके अलावा साहसी भी होगा। लेकिन मान लीजिए कोई पापक ग्रह यदि यहाँ पर बैठ जाएं लाभेश बनकर तो ऐसी परिस्थिति में, या फिर कह सकते हैं कि शत्रु क्षेत्री होकर कोई ग्रह बैठ जाए, यहाँ पर लाभेश की बात कर रहे हैं हम, तो भाइयों के साथ शत्रुता हो सकती है जातक की। हालांकि जातक जो है कार्य में दक्ष फिर भी होता है। लाभेश की यदि चतुर्थेश के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाए तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको फिर भी ध्यान रखना है कि लाभेश के पास अंश बल होना चाहिए, ठीक है, लग्न और लग्न भाव मजबूत हो और चतुर्थेश के साथ लाभेश की तात्कालिक मित्रता हो जाए तभी आप इस लाभेश का अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। और लाभेश के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। तो आइए विचार करते हैं कि लाभेश कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव जिसे माता, भूमि, भवन, वाहन या अचल संपत्ति या फिर घर के धन का विचार करना हो, जनता के समर्थन का विचार करना हो, स्वदेश का विचार करना हो, खुद के द्वारा कमाए हुए पैसे का विचार करना हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव देखा जाता है। लाभेश यदि यहाँ पर आकर बैठते हैं तो जातक को माता पिता का सुख मिलता है। आय की स्थिति तो अच्छी बनी रहेगी जिसके कारण जातक जो है भूमि, भवन, वाहन का सुख जीवन काल में ले पाएगा। घर में आय किसी न किसी रूप में बनी रहेगी क्योंकि आय खुद घर में आकर बैठ गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आय तो बनी रहेगी। जातक लंबा जीवन भी व्यतीत करेगा। स्थायी संपत्ति का निर्माण जातक खुद करता है। और मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, लाभेश यदि पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर या शुभ ग्रह बनकर
लेकिन नीच राशि के ना हो, ध्यान रखें। तो ऐसी परिस्थिति में जातक पुत्रवान, परोपकारी, विवेकशील, विवेकपूर्वक निर्णय करने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है। शेयर मार्केट इत्यादि में जातक उनकी दशा अंतर्दशा के दौरान लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते पंचमेश की स्थिति शुभ हो और राहु सपोर्ट कर रहे हों। लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए, तब इन चीज़ों में जातक को लाभ मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए लाभेश यदि शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाए, नीच राशि के होकर बैठ जाए, तो लाभ की जगह नुकसान देखने को मिल सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि लाभेश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के छठे भाव में यदि लाभेश आकर बैठ गए तो धन प्राप्ति के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में जातक सोचे, इसकी संभावना भी बनती है, तो कृपया इससे थोड़ा सा सावधान रहें। कर्जदार बनाता है क्योंकि लाभेश यदि यहाँ पर छठे भाव के अंदर बैठ गया तब, क्योंकि यहाँ से हम रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। ठीक है, नौकरी से हालांकि जातक लाभ अर्जित कर सकता है। संपत्ति का सुख थोड़ा सा कम ही रहता है। यहाँ पर जातक का स्वभाव थोड़ा सा लापरवाह किस्म का हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रह सकती हैं, हालांकि षष्ठेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति पर आपको विचार थोड़ा सा कर लेना चाहिए। यहाँ पर शत्रु में, अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में जातक का धन जा सकता है, इसकी संभावना भी बनती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। मित्रों, आज के वीडियो में हमने लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक लाभेश के क्या फल होते हैं इस पर विचार किया। आज शाम के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक लाभेश के क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे। यदि वीडियो ज्ञान भर तक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।